गया नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये एक ऐसा मंत्र है। टीका लगा के घूम रहे हैं। है तो टीका पैसा पर लगा दिया। पैसा पे लगा दिए। उनको विश्वास था कि जाएंगे तो हमारा भी दुख दूर होगा। मेरा एक बच्चा है, इसी के चलते गए। फिर मिलेंगे तो यही बोलेंगे बाबा मेरा दुख दूर कर दीजिए। धर्म एक हवा है। वहाँ से हम भी वहाँ से आ रहे हैं। ये बात आप गलत कभी बोल नहीं सकते हैं। आप इसका मतलब सनातन है मुस्लिम है क्या? कोई ईश्वर वो नहीं है, गॉड गिफ्ट वो भी आदमी है, हाड़ मांस का बने हुए हैं। बाबा तकलीफ दे रहे किसी को। बाबा आपको वो आके समझाते बोले ना कि आप जी, जाइए, बाबा वो आपको आके समझाते बोले। ना। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। कुछ दिनों से जो है बागेश्वर बाबा ही चल रहा है पटना में। अभी मैं उपस्थित हूँ पटना के जंक्शन पे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनमें से जो है बहुत सारे लोग बागेश्वर बाबा से मिल भी चुके होंगे और कुछ लोग मिलने जा भी रहे होंगे। आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि कितने लोगों का दुख का निवारण हुआ है और कितने लोग अपना दुख, अपना जो है समस्या उनके पास ले जाने वाले हैं। तो चचा, आप बागेश्वर बाबा से मिले? गए, लेकिन वहाँ अत्यधिक भीड़ होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई जी। नहीं, उन पे विश्वास था कि जाएंगे तो हमारा भी दुख दूर होगा। मेरा एक बच्चा है, इसी के चलते गए थे। अच्छा। और हमें विश्वास है कि गए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण होगा। हमारे बजरंगबली पर हमें बहुत बड़ा भरोसा है। मैं भी मिल तो नहीं पाए, लेकिन दिल तो है ना, उनकी आवाज़ सुने। इतना भीड़ था कि मिले नहीं, बट आवाज़ उनका हमने सुना उनका। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जो भी दुख लेकर के जाते हैं वो उसका समाधान वहाँ हो जाता हाँ, है? भगवान के दरबार में तो समाधान होगा। वही एक सच्चा दरबार है और कहीं समाधान नहीं होगा। आप चाची? हमको भी विश्वास है, बहुत विश्वास है। कोई विश्वास था ना तब न चल आए। इस्लामपुर से गए बागेश्वर। इस्लामपुर से आए हैं? हाँ, इस्लामपुर से आए। मिल लिए बाबा से? मिल लिए तो नहीं, मगर उनको आवाज़ सुन लिए। अब जा रहे हैं घर? हाँ, घर जा रहे हैं। यहाँ चाची, आप मिले? हम तो नहीं मिले हैं। क्यों? हमारा जानकारी नहीं था कि कहाँ पर ये आपको है। पता ही नहीं था? ना, हम लोग बड़ी दूर से आए हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं? और ने पलामू तरफ से। आप मिल लिए बागेश्वर बाबा से? हम भी गए थे लेकिन नहीं मिल पाए। बहुत इतना भीड़ है कि हम क्या कर रहे हैं। अर्जी पर्ची वर्ची लगाते हैं? पर्ची हम वही के लिए मैं आई थी कि आज पर्ची आज बनेगा तो मैं जाऊंगी तो हमारा भी लगेगा अर्जी। लेकिन अर्जी लगे या ना लगे, मैं घर ही से मैं सोच के आई थी कि अर्जी लगे ना लगे, लेकिन बाबा को मैं दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका आवाज़ सुने तो मेरा विश्वास है कुछ ना कुछ तो फल को तो प्राप्ति होगा ही। आप भी टीका लगाए चाचा? आप भी लगता है मिल के आ गए? नहीं, हमको नहीं मिले। नहीं मिले हम हैं? दोनों साथ में ही गए। ऐसे टीका लगा के घूम रहे हैं? है तो टीका पैसा पर लगा दिया। पैसा पे लगा दिए। कितना विश्वास है आपको? विश्वास है मगर विश्वास गए तो तो है, तभी तो नहीं। इस्लामपुर से हम भी आए हैं। अच्छा। हाँ, हम भी इस्लामपुर से ही आए हैं, इस्लामपुर बोरीसराय से। ऐसा है। सुनते हैं कि वो दुख जो भी प्रॉब्लम रहता है वो भी सब निवारण हो जाता है। हो जाता हो है। जाएगा। आपका हुआ है? अब गए हैं तो होगा ना। अब तो गए हैं तो होबे करेगा। इतना दुनिया ने को भीड़ लगा हुआ है तो फिर कोई श्रद्धा से ही ना आता। कितना दूर दूर का हम मान लिया इस्लामपुर से आए हैं, कितना दूर से आए हैं, कटिहार से आए हैं, कलकत्ता से आए, तो उसका कुछ तो समस्या का समाधान तो होगा ही ना। तो बहुत लोग जाते हैं जिनको नौकरी नहीं होता है तो उनको नौकरी दे देते हैं क्या बागेश्वर? अब क्या पता भाई, अब नौकरी दे ना दे वो तो अच्छा, बाबा। एक बात बताइए, हाँ? ना आपका प्रॉब्लम का समाधान निकला है तो फिर इतना विश्वास कैसे? हमको विश्वास पता नहीं, अंदर से लगता है कि विश्वास है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, एक चाचा है यहाँ पे। देखिए, मेरा नाम उपेंद्र रजन है जी, ग्राम हमारा है, थाना रजौन है, जिला बांका है, पिता स्वर्गीय चंचल रजन है। मैं बागेश्वर बाबा के यहाँ काल गए लेकिन मिल नहीं पाए। हाँ, जो विश्वास है कि लाखों लाख संख्या में है तो बाबा की दया से कुछ दुख दूर होबे करेगा और होता ही है। काहे कि लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी आपके हाथ में देखे थे कटोरा था। हाँ, कटरा भी है। रख का ही दिए कटोरा? कटरा भी है। तो विश्वास है बागेश्वर बाबा हाँ पे? हाँ, बागेश्वर विश्वास है। तो कटोरा लेके बाबा के पास जाना हाँ, चाहिए ना? गए थे कल। बोलते हमको भी अमीर बना दीजिए। तो बाबा से भेंट नहीं हो पाया, शाम में गए थे अभी। हाँ, तो ये अमीर क्या बोलिएगा अगर बाबा से मिलेंगे तो बाबा के मिलेंगे तो यही बोलेंगे बाबा मेरा दुख दूर कर दीजिए। अब तो बाबा सभी बात जानते हैं, विशेष बात क्या बोलेंगे। दुख होता होगा तब किन से मिलते होंगे बाबा? आपसे, जनता से।
इस हैं अगर बाबा को दुख होता है बागेश्वर बाबा को तो कौन किन से मिलते हैं आप बतलाइए। धर्म एक हवा है धर्म किसी कोई भी धर्म हवा है। सही बात कह रहे हैं, सही बात। कोई अगर धर्म का बहुत विश्वास है, हम कोई नहीं, हमको धर्म पे विश्वास है, हमको बाबा पे नहीं विश्वास है, धर्म पे विश्वास, सनातन धर्म पे विश्वास है। अगर वो प्रचार कर रहे हैं ना तो उनके लिए अगर कहीं मौत का बारेगा तो वहाँ भी खड़ा होगा आदमी। उसका जवाब दे दिए आपको सही, सनातन धर्म के लिए कहीं भी खड़ा होंगे। हम भी वहाँ से आ रहे हैं। ये बात आप गलत कभी बोल नहीं सकते हैं। आप इसका मतलब सनातन है मुस्लिम है क्या? बोलिए, मुस्लिम है आप? नहीं, बाबा का क्या कहना है? बाबा पे आपको बागेश्वर बाबा पे विश्वास है? हम यही कहते हैं कि कोई ईश्वर वो नहीं है, गॉड गिफ्ट वो भी आदमी है, हाड़ मांस का बने हुए हैं, वो भी सांस लेते हैं। लेकिन सुनिए ना, नहीं वो खुद को बाबा बोल रहे हैं, ये नहीं बोले कि वो खुद भगवान है। वो बस बताएं कि हम भगवान के सेवक हैं। वो ये नहीं बोले हैं कि हम ही भगवान है, वो बोले हम बाबा के सेवक हैं। बाबा जो हमें बताते हैं हम बस लोगों तक पहुंचाते हैं। वो ऐसा नहीं बोले कि जो हम बोलते वो सीधा बोलते हैं कि बाबा बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हम बोलते हैं। इंसान सभी है। एक सेकंड, उसमें ईश्वर ने ऐसा मानवता दिया है कि लोगों को ईश्वर का खाने के लिए, ईश्वर ने मानवता क्या दिया? खाने के लिए अंकल अच्छा सुनिए, ईश्वर ने मानवता क्या दिया? हम आप ही एक बोलने का एक मिनट। अच्छा वो ने अच्छा क्या गुण दिए हैं? क्या गुण दिए हैं भगवान ने? क्या गुण दिए? हाँ आप बताइए। हाँ गलत किसी दूसरे प्राणी को तकलीफ मत दो। अच्छा तो बाबा तकलीफ दे रहे किसी को? बाबा आपको वो समझाते ना है जी, बाबा वो समझाते ना है। अच्छा आप बाबा आपके हम नहीं मिले लेकिन हम कल जाने वाले हैं। हम कल जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आपको एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आपको क्या लगता है कि कोई भी दुख समस्या लेकर के जाएंगे उनका समाधान बाबा कर देंगे? हाँ कर देंगे, जरूर कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो आपके मन में श्रद्धा होगा तो जरूर पूरा होगा। अब आप मन में छल कपट लेके जाएगा तो क्या पूरा होगा? यहीं पे यहाँ पे महावीर भगवान है, उनका ये है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो महावीर भगवान से आप उस बाबा का एक मिनट पहले मेरा बात तो सुन लीजिए। इसमें हम लोग का एक मंत्र दिया गया, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आप रेगुलर दिन में कम से कम तो 11 बार भी जाप करिएगा ना तो आपको मन में शांति मिलेगा। कुछ हासिल हो या ना हो, कोई बागेश्वर बाबा का जाप है? जरूर है, ओम बागेश्वर। आप उसको जप कीजिए, आपको नहीं उससे क्या होगा? दुख जरूर होगा, दुख का निवारण नहीं होगा लेकिन लड़ने का क्षमता, दुख का निवारण हो या ना हो लेकिन लड़ने का क्षमता जरूर आएगा उससे। हनुमान जी की हाँ। मैं ये नहीं कहती, एक आस्था है। एक आस्था वो अगर कोई भी इंसान के प्रति अगर आस्था है, चलिए एक वो मान सकते हैं कि कुछ भी अगर लेने जाते हैं कोई भी समस्या को लेकर वो सुनते हैं, क्या करना चाहिए वो बताते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारा दुख का निवारण कर देंगे। तो भगवान खुद बोलते हैं कि हम कुछ नहीं, इंसान भगवान उसी की हेल्प करेंगे जो अपना हेल्प खुद करेगा। भगवान थोड़ी करने आएंगे अपना हेल्प। आप अगर अपना हेल्प करिएगा तभी वो करेंगे ना। तो वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, उस पर चलना। हाँ उस पर चलना आपका काम है। भगवान सिर्फ आपको मदद तभी करेंगे जब आप खुद की मदद करिएगा। भगवान तो नहीं आएंगे ना आपकी मदद करने। अच्छा कहा जाता है कि भविष्य जो बता देते हैं किसी का भी, आपका भी भविष्य बता देंगे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वैसा है तो हम एक बार देखना चाहेंगे। हम तो सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा हमने भी आज तक नहीं देखा, लेकिन मेरे अंदर जो आस्था है, मेरे अंदर जो कहता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल है? बताते हैं जब सभी बताते हैं तो हो सकता है वो उन लोगों का जो इसके लिए एक बात मैं भी बोलूँगा। एक क्रिकेटर थे और ये हाल फिलहाल का आज तक के न्यूज़ पे भी आई थी, जिन्होंने कुछ ऐसी बातों को कैलकुलेशन करके जो आप अगर मन में सोच रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, तो उसे वो अपने तरीके से सामने लेकर आ जाते थे। मैं उनका नाम भूल गया। वो एक साइकाट्रिस्ट के तौर पे थे जो कि किसी के भी मन की बातों को पढ़ सकते थे। तो ये एक आधी हकीकत आधी फसाना में दिखाई गई थी। लेकिन मैं बोलता हूँ, देखिए जितने भी लोग हैं, धर्म की बात रह गई। अगर आप चलोगे कहीं तो लोग इतने में बटे हुए हैं ना कि कुछ लोग तो भगवान को मानना छोड़ चुके हैं। मैं फैक्ट बात बोलता हूँ, खासकर इसमें से कुछ पिछड़े लोग।
लेकिन आइए धर्म की बात में, अगर हिंदू हैं तो हिंदुत्व को एक रखिए, अच्छी बात है, आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे अभी बाबा बने हुए हैं, सबसे पहली बात, कुछ ऐसे बाबा लोग आए जिन बाबाओं के भरोसे के वजह से, अभी मैं बोकारो स्टील सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, पटना में भी मैं रहता हूँ ज़्यादातर। एक बाबा आए कि यज्ञ करवाना है, आप कभी भी वहाँ पहुँच जाओ सेक्रेटेरिएट में, अभी पूरा डिटेल्स हमारे पास मोबाइल में पड़ा है। वो बाबा यज्ञ करवाने के नाम पे कुछ महिलाओं को इकट्ठा किए, वहाँ मेरी कमेटी के द्वारा दुर्गा पूजा होता था, देखा कि कौन शख्स यहाँ पे बेटर होगा जिसके वजह से पूजा। अच्छा, बागेश्वर बाबा के बारे में बताइए, बाबा पे क्या वो भविष्यवाणी बताते हैं? देखिए, मैं इस विषय में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। रीज़न है कि बाबा ऐसे हैं कि लोग जो है ना उनके पीछे मतलब आंख बंद करके दौड़ रहे हैं। लेकिन भाई मैं तो रिक्वेस्ट करके एक ही वर्ड में बोल रहा हूँ, हमारे पास एक बाबा यज्ञ के लिए आए थे, चंदा करवा के, जब बात देखा कि पूरा इकट्ठा नहीं हो पा रहा और अच्छे से यज्ञ नहीं हो पाएगा, वो गायब हो गए रातों रात। तो अब मैं कैसे विश्वास करूं ऐसे बाबाओं पे? भाई खुद पे भरोसा मैं करता हूं, आप हिंदू हो, मैं सब पे भरोसा मैं बोलूंगा। हाँ, पूछिए। और बाबा पे भी विश्वास है आपको कि भविष्यवाणी बताते हैं? बाबा जो है भूत, वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का एक हिस्सा है। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या है, भृगु संहिता है ना अपना, उसमें पूरी की पूरी ज्योतिषी है। और भृगु ऋषि आज नहीं, हजारों वर्ष पहले हुए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो जीवन जो है वो 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों द्वारा चलता है। 9 ग्रहों से हम जितना जो है गाइडेड होते हैं, सब ग्रहों का हम लोग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है ना। अब फुल मून में देखिएगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है या लोगों का मन मस्तिष्क अजीब तरह का हो जाता है। तो ये कोई विद्या है, ये एक विद्या है और इसमें न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, हॉरोस्कोप रीडिंग है, समझिए ना। जो उस विद्या को जान गया उसको वो बताता है, वो भविष्यवाणी करता है। जैसे अभी मैंने तुरंत एक वीडियो क्लिपिंग देखा है, एक इंटर का लड़का का पर्ची निकला, वो बाबा के सम्मुख खड़ा हुआ और बाबा से कहा कि मैं 12th का परीक्षा दिया हूँ। तो बाबा क्या बोले कि क्या मैं तुमको पास करवा दूँ 12th में? तो नहीं बाबा, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये वो बोला। तो बाबा कहे कि पहले तुम इल्लू इल्लू करना बंद कर दो, हाँ, और उसके बाद तुम व्यापार करो और उसके बाद उसमें व्यापार में तुम बहुत तरक्की करोगे। यही भविष्यवाणी हुई। एक रास्ता दिखाया, मार्गदर्शक के रूप में उनको मानिए, गाइडलाइन उन्होंने दिया। ये बात है, लेकिन उसको हम भगवान तो नहीं मान सकते ना? नहीं, भगवान कैसे? भगवान हम, अरे भगवान हमारे राम है, भगवान हमारे कृष्ण है, भगवान हमारे शिव हैं, भगवान हमारे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। 33 कोटि देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में है, समझो ना। तो 33 कोटि, समझो ना। तो इसमें क्या है, भगवान कैसे हो सकता है कोई? भगवान में जितने गुण हैं, तो ये कलयुग के जो जितने हम सारे लोग हैं, कलयुग अभी चल रहा है, तो कलयुग के सारे लोगों में उतने गुण हैं क्या? राम में जितने गुण थे, कृष्ण में जितने गुण थे, हमारे अंदर हैं क्या? हम तो अवगुणों की खान हैं, समझ गए ना। इसीलिए तो मंदिर में जाते हैं, भगवान राम के मंदिर में, बजरंग बली के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, शिव के मंदिर में, हाँ, माँ दुर्गा के मंदिर में, काली के मंदिर में, और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। आरती में क्या करते हैं? गुणगान करते हैं उनका, और क्या करते हैं? ताकि वो हम पे प्रसन्न हो और हम पे प्रसन्न हो करके हमको सन्मार्ग पे चलाएं। हाँ, उसको एक मार्गदर्शक के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन बाबा जो मीडिया ने बहुत दिनों से चमत्कार कुछ नहीं होता, चमत्कार कुछ नहीं होता। जब आप जो कार्य कर रहे हैं अभी कि उनको हम मानते हैं कि भविष्यवाणी बता देते हैं ये वो, तो आप लोग देखे होंगे एक न्यूज़ चैनल पे एक लड़की आई हुई थी और एक लड़का भी आया हुआ था जो आपका चेहरा देख करके जो है ना या आपका फ़ोन का OTP पासवर्ड बता देता था। और आपके माइंड में आप क्या सोच रहे, तब तो उसको भी भगवान मानना चाहिए? नहीं, उसके पीछे साइकोलॉजी, और जैसा कि अंकल बताए, सुनिए, जैसा कि अंकल अभी बताइए, हमारे शास्त्र में पढ़ने के लिए है। अगर आप उस शास्त्र में जाइएगा, उसके बारे में अगर
गहराई से पढ़िएगा तो उसमें एक एक चीज़ बताया गया है कि कैसे क्या होता है। हम एक इस्कॉन का स्टूडेंट है, अभी इस्कॉन में मेरा क्लास चलता है। वहाँ पे एक लड़के ने सवाल किया, ठीक है, कि मतलब कोई बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर तुम इसके उन्हें पूरा चीज़ बताया कि अगर तुम चाहते हो तो हम तुमको बायोलॉजी की तरह से भी हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, और एक बार हम तुमको अपना शास्त्र भी दिखाएंगे और तुम उसमें भी देखो कि कैसे क्या बताया गया, और दोनों को एक बार मिला के देखो। ये बायोलॉजी बोलता है कि ये मेरा अभी हाल फिलहाल में आया, लेकिन हमारा शास्त्र तो बहुत पहले से है, तो कैसे हम मान लें कि ये फेक है? जब आप इसको सही बोल रहे हैं तो उसको गलत क्यों बोलिएगा? हमारे शास्त्र में है, जो इंसान पढ़ा ही नहीं, जो कुछ जाना ही नहीं, तो वो तो सीधा बोलेगा अंधविश्वास है। जो पढ़ेगा वही जानेगा ना कि क्या है। हाँ, लेकिन उस पे वो एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। हमने भी तो वही बोला, आपने पहले पूछा तो हमने भी तो बोला, वो खुद को भगवान नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम बाबा के सेवक हैं, हम बस रास्ता दिखाएंगे, उन पे अमल करना आपका काम है। वो खुद को भगवान नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हम बस सेवक है, एक भगवान का सेवक है हम। बहुत बहुत धन्यवाद।